हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। आज की जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो रहने वाली है आपकी मैथमेटिक्स सेक्शन से। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है आपकी 2024 में, उसमें जो मैथ कंपोनेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे और आपका परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैथ जो कंपोनेंट है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी एग्जाम की सिलेक्शन में। तो मैथ को किस तरह से हम आपका यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी जो अप्रोच है वो रहेगी कंसेप्ट बिल्डिंग। कंसेप्ट को हम बिल्ड करेंगे, देन वी विल सी कि किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके जेके एसएसबी के एग्जाम में। उनको हम ध्यान में रखते हुए आपकी एक टाइप वाइज प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन की, जिस तरह से हमारे कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाए और जो हमारी प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से हो जाए। तो गाइस, इस तरह से हम मैथ की जो अप्रोच है उसको लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं आपके इस बैच में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज जो है आपका मैथ में एक इम्पॉर्टेंट और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में एक कॉमन टॉपिक रहता है, ठीक है। परसेंटेज में देखो हम क्या कवर करेंगे। सबसे पहले देखो परसेंटेज का यहाँ पे क्या मीनिंग है, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज। देखो, आपने कभी ना कभी अपनी डे टू डे लाइफ में परसेंटेज वर्ड को यूज किया होगा और साथ में इसको किसी ना किसी से सुना होगा, ठीक है। सुना होगा कहाँ पे सुनते हैं आप, जब भी आप स्कूलिंग में बात करते हैं, जब आपका कभी रिजल्ट निकलता है, आप बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट ने 80% यहाँ पे स्कोर किया, ठीक है। कभी हम बात करते हैं कि किसी पर्सन ने यहाँ पे 90% स्कोर किया। तो ये जो परसेंट है, ये जब कभी हम कई बार जब हम वेदर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वेदर में जो प्रेडिक्शन दी है रेनिंग की, वो 70% चांसेस है बारिश होने के। तो परसेंटेज जो है ये हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो परसेंटेज से आप क्या समझते हैं? देखो, परसेंटेज का मतलब होता है जब हम किसी नंबर को किसी 100 से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन जब हम करते हैं 100 के साथ, तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज। जब मैं कहता हूं कि 70% चांसेस है रेन होने के, तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि 70% का मतलब यहाँ पे होता है कि पर 100 में से 70 चांसेस हैं कि आपकी बारिश होगी। जब मैं बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट ने 80% स्कोर किया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 100 में से उस स्टूडेंट ने 80 नंबर स्कोर करे हैं अपने एग्जाम में। दिस इज यूर बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंटेज, ओके। तो चलिए, ये हो गया आपका परसेंटेज, जिसमें आपने देखा कि परसेंटेज का मतलब होता है आपका पर 100। जब हम पर 100 के साथ कंपेयर करते हैं किसी नंबर को, उसको हम कहते हैं आपकी परसेंटेज। ये तो हो गया एकदम बेसिक। अभी आपने कुछ आपने कंसेप्ट यहाँ पे सीखने हैं परसेंटेज के, बिफोर गोइंग ऑनवर्ड, ठीक है। आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज के पता होने चाहिए। जैसा कि सबसे फर्स्ट कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा परसेंटेज की एक एग्जांपल लेकर। देखो, हम परसेंटेज को फाइंड आउट कैसे करते हैं, किस तरह से परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इन एटलीस्ट हमने यहाँ पे परसेंटेज टॉपिक में परसेंटेज के क्वेश्चन में परसेंटेज ही तो निकालनी है। किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? सबसे पहले देखो, अगर आपने y% ऑफ x निकालना है, अगर आपने y%, ये एक स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, छोटी सी एग्जांपल है, इसको समझने की कोशिश करना। अगर y% ऑफ x आपको बोला जाता है निकालने के लिए, तो किस तरह से निकालेंगे? यहाँ पे आपका y% का मतलब यहाँ पे होता है पर 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x, तो आपका ये आ जाएगा मतलब परसेंटेज को कैलकुलेट करने का एक तरीका। देखो, अभी इसको हम एक ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि परसेंटेज को किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। परसेंटेज को किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे मैंने आपको दे दिया 20%, आपने कन्वर्ट करना है 20% को किसमें, फ्रैक्शन में। किस तरह से करेंगे, वेरी इजी। सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, 25% का मैंने आपको मतलब बताया 100, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1/4। वेरी सिंपल। इसी तरह अगर आपको दे दिया जाता है 20% दे दिया जाता है, तो 20% को किस तरह से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम डायरेक्ट परसेंट का यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा आपका 100, तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 1/5। दिस इज द वे टू कैलकुलेट, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। नो वरी, अगर आपको कोई इश्यू आता तो आप हमें कमेंट में बता देना। आई होप आपको चीजें कवर हो रही होंगी, ठीक है। आगे देखो, ये जो है आपका बेस है, बेस आपका बिल्ड होना बड़ा जरूरी है अगर आप मैथ में एक्सेल करना चाहते हैं। अगर आपने कंसेप्ट को एक बार अच्छी तरह से बिल्ड कर लिया तो मैथ में क्वेश्चन सॉल्व होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दिस इज कंसेप्ट बिल्डिंग। सेकंड कंसेप्ट आपने यहाँ पे ये सीखना है किस तरह से आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। ओके, रिवर्स करेंगे, हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। देखो, मान लो आपको कोई फ्रैक्शन दे दी जाती है 4/5। देखो, फ्रैक्शन आपकी क्या होती है, जब भी हम किसी नंबर को अपान में लिखते हैं तो वो आपकी हो जाती है फ्रैक्शन, जिसमें आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर रहता है। 4/5 को, ये एक फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सिंपली हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रैक्शन में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80% आपका कन्वर्ट हो, फ्रैक्शन आपकी किसमें कन्वर्ट होगी, आपकी परसेंटेज में। ओके, एक और एग्जांपल हम लेकर देखते हैं। देखो, हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे आपकी 3/25। ओके, ये आपकी एक फ्रैक्शन है, इसको आपने कन्वर्ट किसमें करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है आपने, बाकी आपकी कैलकुलेशन है, ये आपकी बन जाएगी 12%। आई होप आपको चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज भी आपको सीखना बड़ा जरूरी है। देखो, मान लो आपको कोई एक नंबर, एक कोई परसेंटेज दे दी जाती है। मान लो मैं आपको यहाँ पे देता हूं 73%, ठीक है, ये है आपकी 73%। इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। डेसिमल तो सबको पता होगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 73% आपको पता है कि हम लिखेंगे यहाँ पे पर 100। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि इसको जितने यहाँ पे जीरो होंगे उतने डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो 2 यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये आपकी एकदम बेसिक है, तो इसलिए ये चीजें आपको इजी लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थिंग्स विल गेट कम्प्लेक्स। ओके, तो उस चीजों से बचने के लिए, उन चीजों को समझने के लिए ये बेसिक आपको एक बार जल्दी से आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है। समझ लगी, आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी किस तरह से हम परसेंटेज को करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट। एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपको एग्जांपल दे दी जाती है, आप कन्वर्ट करो 67% को डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली यहाँ पे 67 100 आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद जब हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.67, ठीक है। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डेसिमल में। आई होप आपको चीजें कवर यहाँ पे अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा है, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपने क्या करना है, 0.6% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करेंगे, देखो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका 6% का जब हम हटाएंगे तो 100 आएगा, पॉइंट जब हटेगा तो एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ, ठीक है। ये आएगा आपका 500, 3/500 आपकी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन। वेरी सिंपल, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस यू कैन ऑल्सो एबल टू सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड्स। 10 सेकंड में आप इनको कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपका पेपर में देखो किसमें पूछा जा गया है, आपका CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस में परसेंटेज का जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2012 में, 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सिंपल जो अभी हमने कंसेप्ट सीखा
उसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। परसेंटेज का मैंने अभी बताया कि इसको हम जब भी रिमूव करेंगे आपका 100, परसेंटेज का मतलब पर 100, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है आपकी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 25/2, ठीक है, जाने की आपका कितना 12.5, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर 12.5, सिंपल 12.5 आपका क्या आ जाएगा आंसर। इस तरह से अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से आपके आंसर निकल के सामने आ जाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये जो क्वेश्चन था ये आपका था सीडीएस 2012 में। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखो ये जो मैंने आपको बताया परसेंटेज का डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो हमारा डेडिकेटेड बैच है उस बैच वो हमारा एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है। जो भी बच्चे एप्लीकेशन हमारे ऐप के थ्रू डेडिकेटेड वे में पढ़ना चाहते हैं, वहां पे आपको एकदम ये और इलैबोरेट तरीके से पर स्टूडेंट आपको स्पेसिफिक तरीके से चीजें समझाई जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है वो क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो देखो कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये आपका पूछा गया है SSC CHSL, जो का 10+2 लेवल की जो एंट्री में एग्जाम होता है वो आपके पेपर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछता है, विद इन 10 सेकंड के अंदर ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या पूछता है कि 27 इज 3.6% ऑफ, कि 3.6% जो है वो किसका 27 है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपली हम 36 अपॉन यहाँ पे 1000 आ जाएगा आपका, ठीक है। किसका, यहाँ पे x ले लेंगे, आपका आ जाएगा 27। देखो अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि ये किस तरह से आया आपका। देखो जब भी परसेंट हटेगा तो 100 लगाएंगे नीचे, ठीक है। पॉइंट का जहां पे एक और नीचे 0 आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे 9, ये 1, ये 2, ठीक है। इसको फिर से डिवाइड कर लो, फिर से डिवाइड कर लो, ठीक है। ये आपका 4, ठीक है। इसको फिर से डिवाइड करेंगे 25 0, ओके। तो ये आपका यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 750। इस तरह से आप आंसर को कैलकुलेट करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी किस तरह से हमने चीजों को अप्रोच करना है और किस तरह हमने क्वेश्चन यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं श्योर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्विक रिएक्शन में। जो अभी हमने कंसेप्ट को पकड़ा उसी कंसेप्ट की हेल्प से इसको यहाँ पे विद इन सेकेंड इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि 20% ऑफ 300 आपका कितना होगा। देखो मैंने आपको बार बार बताया कि परसेंट जब भी हटेगा 100 लगेगा, तो ये आपकी सिंपल कैलकुलेशन आंसर कितना हो जाएगा आपका 60। कितना टाइम लगा, विद इन फ्यू सेकंड्स हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे, दैट इज आल्सो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे उसको सॉल्व। क्वेश्चन में कहता है कि इफ 30% आपका a इज इक्वल टू है 60, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कैसे करेंगे, देखो 30% आपको दिया है a, यानी कि 30/100 ऑफ a आपका कितना है 60। तो सिंपल सी बात है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितनी आ जाएगी 200। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी किस तरह से हम मैथ को विद इन फ्यू सेकंड्स हम सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज द वे हाउ वी विल प्रिपेयर लाइक अ टॉपर। फर्स्ट थिंग इज कंसेप्ट बिल्डिंग। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए आपने ये रखना है किस अप्रोच के साथ हमने चलना है मैथमेटिक्स में, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर द मैथमेटिक्स। दिस विल बी द बेस्ट वे जिस तरह से हम चीजों को कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, देन वी विल रॉक द एग्जाम। ओके, दिस इज द अप्रोच। ओके, थैंक यू, दिस वाज द सेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to subscribe this channel and also share with your friends who are preparing for the Jammu and Kashmir police examination. Okay, thanks for watching.